जोधपुर के पीपार सिटी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर हिजाब को लेकर स्कूल में विवाद देखने को मिला है। स्कूल से छात्राओं को निकालने पर जो परिजन है वो भड़क गए हैं। परिजनों और प्रधानाचार्य जो है उसके बीच में तनातनी का माहौल भी देखने को मिला। तो जोधपुर की पीपार सिटी में देखिए हिजाब को लेकर फिर से विवाद सामने आया है। यहां पर हिजाब को लेकर स्कूल में विवाद सामने आया। स्कूल से छात्राओं को जब निकाला गया तो जो परिजन है वो भड़क गए हैं। परिजनों और जो प्रधानाचार्य है उनके बीच में तनातनी का माहौल भी देखने को मिला है। जोधपुर के पीपार सिटी का ये पूरा मामला है। तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर प्रिंसिपल से परिजन जाकर अब उलझते हुए नजर आए हैं। हिजाब को लेकर विवाद हुआ और परिजन उसके बाद स्कूल के स्टाफ से प्रधानाचार्य से लड़ने के लिए भी पहुंचे हैं। हिजाब को लेकर स्कूल में विवाद का मामला सामने आया था। स्कूल से छात्राओं को निकालने पर जो परिजन है वो भड़क गए हैं। तो जोधपुर के पीपार सिटी की तस्वीर है। कुछ बच्चे हैं वो स्कूल प्रशासन की बात को मानने को लेकर इनकार कर रहे थे, स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर के। तो उसके लिए उनको गार्जियन को बुलाने के लिए उनको भेजा गया था। तो उनके साथ कुछ लोग आगे और वार्ता की आकर के, और फिर गार्जियन मान गए और बच्चे भी मान गए। ऐसा करके ये जो थोड़ा बहुत वाद विवाद हुआ वो समाप्त हो गया। और ज्यादा जानकारी के साथ भूपेंद्र बिश्नोई हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। उनका रुख करते हैं। भूपेंद्र, हिजाब को लेकर लगातार देखिए विवाद की तस्वीरें पूरे देश से सामने आती रही हैं, लेकिन अब पीपार सिटी में भी हिजाब जो है वो एक विवाद की वजह बन गया है। स्कूल के अंदर जब मना किया गया या फिर जो पेरेंट्स हैं उनको लाने की बात की गई तो दूसरे लोग भी पहुंचे, ये बात प्रधानाचार्य कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि विद्यालय गणवेश में आना बच्चों का जरूरी है। जब कुछ बच्चे गणवेश में नहीं थे तो जो है स्कूल की तरफ से उन्हें गणवेश में आने के लिए कहा गया। साथ ही कहा गया कि वो अपने परिजनों को बुला कर लाए। इस बीच जब परिजन पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ये हिजाब नहीं है और जो है ये इसे हिजाब नहीं कह सकते। इसको लेकर दोनों जो है स्कूल प्रशासन और परिजनों में विवाद हुआ था। काफी देर तक विवाद चला, लेकिन आखिरकार जो है अध्यापकों की समझाइश के बाद जो है मामला शांत हुआ। स्कूल प्रशासन का कहना है कि वो चाहते हैं कि तमाम बच्चे जो है एक ही गणवेश में स्कूल आए, तमाम बच्चे एक ही ड्रेस में स्कूल आए, और इसी को लेकर बात हुई थी। जी भूपेंद्र, अमूमन देखिए ये इसमें कहीं गलत भी नहीं कहा जा सकता कि तमाम जो छात्र छात्राएं चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, लेकिन यदि स्कूल में एक ही गणवेश में रहेंगे तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो पोशाक है या जो पहनावा है वो कहीं ना कहीं विवाद की जगह जड़ जो है बनता हुआ नजर आता है लगातार। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से शिक्षा मंत्री लगातार कह रहे हैं कि एक गणवेश जो है स्कूल में तमाम बच्चे समान गणवेश में आए, एक ही ड्रेस में आए, और उसी को लेकर जो है पीपार में जब कुछ बच्चों को स्कूल प्रशासन की तरफ से मना किया गया कि वो अपने परिजनों को बुलाकर लाए, उनका गणवेश सही नहीं है, स्कूल की प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं है, इसी को लेकर जो है विवाद हुआ था। हालांकि विवाद बाद में शांत हो गया। आपसी समझाइश के बाद जो है दोनों पक्ष मान गए। स्कूल प्रशासन भी जो है ये समझाते हुए नजर आया कि एक गणवेश में आना जरूरी है, क्योंकि सभी को जो है स्कूल ड्रेस इसीलिए लागू किया जाता है ताकि तमाम बच्चे जो है एक गणवेश में स्कूल आए। भूपेंद्र, मतलब पुलिस की मौजूदगी की वजह यहाँ पर नहीं बनी, आपसी समझाइश से मामला शांत कर लिया गया है। जी देखिए, एहतियात के तौर पर जो है पुलिस को बुला लिया गया था, क्योंकि कुछ लोग जो आए थे वो अति उत्साहित नजर आ रहे थे। जिस तरीके से वीडियो में दिखाई दे रहे हैं किस तरीके से जो है वो अपना पक्ष रख रहे हैं, इसके चलते एहतियात के तौर पर पुलिस को बुला लिया गया था। पुलिस, स्कूल प्रशासन और जो परिजन थे उन्होंने आपस में बैठकर जो है बात करके पूरे मामले को शांत किया है। चलिए भूपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो भूपेंद्र बिश्नोई जो है वो बता रहे थे कि मामले को फिलहाल समझाइश के बाद में शांत जो है वो यहाँ पर किया गया। लेकिन देखिए ये बड़ी एक खबर जो है वो पीपार सिटी जोधपुर से सामने आई है, जहाँ पर हिजाब को लेकर एक विवाद सामने आया। दरअसल देखिए लगातार शिक्षा मंत्री भी कह चुके हैं, तमाम जो दूसरे लोग हैं जो जिम्मेदार हैं वो कह चुके हैं कि एक ही गणवेश में तमाम जो छात्रों या छात्राएं हों उनको एक ही गणवेश में आना, जिससे समानता का भाव स्कूल के अंदर बना रहे। लेकिन अमूमन इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं जब हिजाब जैसी चीज़ों को लेकर विवाद की तस्वीरें लगातार सामने आती हैं। लोग अपनी इच्छा के मुताबिक, अपने धर्म के मुताबिक कुछ गणवेश या पोशाक पहनकर पहुंच जाते हैं, तो ऐसे में विवाद की स्थिति बनती है। और आज कुछ ऐसी तस्वीर पीपार सिटी जो कि जोधपुर के अंदर है वहां से भी सामने आई है। छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया गया। उनके जो परिजन है उनको बुलाने के लिए जब स्कूल से बाहर भेजा गया तो स्कूल में
परिजन पहुंचे तो सही, लेकिन कुछ अत्युत्साही लोगों को साथ लेकर, और उसके बाद में ये जो पूरा विवाद था वो यहाँ पर होता हुआ नजर आया। कुछ परिजन और कुछ साथ में उनके पहुंचे हुए लोग यहाँ पर प्रधानाचार्य के साथ में जो भिड़ते हुए नजर आए हैं, तनातनी का माहौल भी देखने को मिला, विवाद भी यहाँ पर करते हुए नजर आए, और आखिरकार जो मामला था वो बताया ये जा रहा है कि इनको समझाइश के बाद में विवाद को शांत करवाया गया। लेकिन ये तस्वीरें आप पूरी देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। समाचार प्लस आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर प्रधानाचार्य के कक्ष के अंदर ये तमाम लोग पहुंचते हैं। यहां पर विवाद की स्थिति पैदा होती है, झगड़े की स्थिति पैदा होती है। एहतियात के तौर पर पुलिस को भी सूचना दे दी जाती है जिससे कि कोई माहौल यहाँ पर ना बिगड़े, क्योंकि ये शिक्षा का मंदिर है। शिक्षा के मंदिर में तमाम छात्र छात्राएं एक ही गणवेश के अंदर मौजूद रहें, इसीलिए यहाँ पर शायद संभव था, इसीलिए प्रधानाचार्य ने भेजा होगा इन छात्राओं को घर कि वो अपने परिजनों को बुला लाएं, जिससे उनके साथ में समझाइश की जा सके कि किसी विशेष यहाँ पर पोशाक को पहनकर आने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो हिजाब साथ में लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि छात्र छात्राएं आपस में एक ड्रेस कोड के मुताबिक नहीं पढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं समानता का भाव भी यहाँ से गायब होता हुआ नजर आएगा, और शायद इसी वजह से ये विवाद की स्थिति यहाँ पर बनती है। अमूमन ऐसी स्थितियाँ आपने यहाँ पर पीपाड़ सिटी में ही नहीं बल्कि बहुत सारी जगह पर देखी होगी। अमूमन अखबारों की सुर्खियाँ, टीवी की हेडलाइंस भी ऐसे विवाद यहाँ पर बनते हैं। लेकिन समझने की इस बात को ज़रूरत है कि जब यदि हम हमारे बच्चे को स्कूल में पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हिजाब हम साथ में उसको देकर भेजें या वो हिजाब पहनकर स्कूल के अंदर यानी कि शिक्षा के मंदिर के अंदर जाए। जोधपुर के पिपा से जोधपुर के पीपाड़ सिटी से ये पूरा वाकया, पूरा घटनाक्रम यहां पर सामने आया, जहां पर हिजाब को लेकर स्कूल में विवाद की स्थिति पैदा हो गई। जब छात्राओं को हिजाब पहनने से मना किया गया और साथ में उनको अपने परिजनों को बुलाने के लिए घर पर भेजा गया, तो बाद में परिजन पहुंचे तो सही, लेकिन साथ में कुछ अति उत्साही लोगों को साथ लेकर वो पहुंचे, और उसके बाद में ये विवाद की स्थिति आप स्कूल के बाहर देख सकते हैं। और न केवल स्कूल के बाहर, यहाँ पर भीड़ तमाशबीन जो यहाँ पर एक तरीके से झगड़े की स्थिति थी वो बनती हुई नजर आई। तमाशबीन यहाँ पर खड़े हुए नजर आए, और साथ में प्रधानाचार्य का जो कमरा है वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। यहाँ पर भी अति उत्साही लोग परिजनों के साथ पहुंच गए। तो भूपेंद्र बिश्नोई हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए, एक बार वापस सुनकर रुक करते हैं। भूपेंद्र, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी है वो कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, अब उनके मामला संज्ञान में आया हो तो? चलिए भूपेंद्र से वापस कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए ये एक बड़ा मामला जो है वो यहां से सामने आया, जहां पर हिजाब पहनने को लेकर स्कूल में विवाद की स्थिति पैदा हुई। जब प्रधानाचार्य ने समझाया, स्कूल के स्टाफ ने, टीचर्स ने समझाया और भेजा छात्राओं को, तो उसके बाद में ऐसी स्थिति पैदा हुई है। तो जोधपुर के पीपाड़ सिटी का ये पूरा मामला है, जहां पर परिजनों और प्रधानाचार्य के बीच में विवाद की स्थिति पैदा हो गई। दरअसल हिजाब को लेकर स्कूल में विवाद की स्थिति यहां पर देखने को मिली है, और जब टीचर ने यानी कि प्रधानाचार्य ने वापस से भेजा इन हिजाब पहनकर आने वाली लड़कियों को, वापस अपने परिजनों को बुलाने के लिए भेजा, तो उस दौरान परिजन पहुंचे तो सही, लेकिन साथ में कुछ और लोग भी पहुंच गए, और उसके बाद में ऐसी विवाद की स्थिति यहां पर पैदा हुई है। स्कूल से बाहर भेजने पर, स्कूल से घर भेजने पर जो परिजन है वो भड़क गए हैं, और उसके बाद में ये विवाद यहां पर पैदा हुआ। प्रधानाचार्य से तनातनी का माहौल भी देखने को मिला है। और आपको बता दें कि देखिए जिला शिक्षा अधिकारी हैं ब्रह्मानंद, उनको भी हमने इस पूरे मामले को लेकर फोन ट्राई किया था, बात उन्होंने की, लेकिन उन्होंने अपनी व्यवस्था का हवाला देकर हमसे बात नहीं की है। लेकिन हम इस पूरे मामले को देखिए, चाहे शिक्षा विभाग हो, शिक्षा मंत्री हो, सरकार हो, उस तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा के मंदिर में समानता का भाव बना रहे, इसीलिए शिक्षा के मंदिर का आदर छात्र छात्राओं की तरफ बना रहे, इसी कोशिश
वो की है। हमने ब्रह्मानंद जो कि जिला शिक्षा अधिकारी हैं, डीईओ है, उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी व्यस्तता का हवाला देकर बात नहीं की है।